दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज फिर जो मैं हाजिर हुआ हूं एक और फ्रूटिंग प्लांट की वीडियो लेकर। और आज की जो हमारा फ्रूटिंग प्लांट है वो रहने वाला है रामबुटान। जी हाँ, रामबुटान जो एक प्लांट है, आप देखेंगे इसके जो फ्रूट रहता है बिल्कुल लीची जैसा आपको ये जो है कलर आपको दिखाई देता है। अगर आप भी इसका जो प्लांट अगर पॉट में लगाना चाहते हैं तो इसकी जो केयर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, रामबुटान का जो प्लांट है एक जो है ट्रॉपिकल फ्रूट प्लांट है, यानी कि ये प्लांट वहाँ पे ग्रो होता है जहाँ पे आप जो है वायु में जो है एयर मॉइस्चर थोड़ा इसको अवेलेबल यहाँ पे रहता है, यानी कि जो नमी की मात्रा है वो थोड़ी यहाँ पे बनी रहती है। वहाँ पे जो प्लांट है बड़े ईजी से यहाँ पे ग्रो करता है। तो फ्रेंड देखिए, बात करते हैं कि आप इसको अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, आप इसको जो है ग्रो कर सकते हैं पॉट के अंदर, लेकिन पॉट में ग्रो करने के लिए जो प्लांट है आपका ग्राफ्टेड रहना चाहिए। और चाहो तो आप इसको सीडलिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, यानी कि जो उसके सीड्स रहते हैं उससे भी इस प्लांट को जो है ग्रो किया जा सकता है। लेकिन आप इसको जो सीड से ग्रो करते हैं तो देखिए इसके जो फ्रूट है तो फ्रूट आने में जो समय इसका लगता है कम से कम 6 से 7 साल जो इसमें लग जाते हैं। तो यानी कि अगर आप इसकी जो प्लांट है आपको जो है ग्राफ्टेड प्लांट यहाँ पे बाय करना है। और ग्राफ्टेड प्लांट से अगर फ्रूटिंग की बात की जाए तो ये जो है आपको 2 से 3 साल में जो है फ्रूटिंग पर आ जाता है। और इसमें देखिए 2 तरह की वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। एक होता है जो कि आपने रेड कलर का जो रामबुटान देखा है, वैसे ही इसकी जो रेड कलर है वो यहाँ पे होती है। उसकी जो रेड कलर की जो वैरायटी रहती है, यानी कि जो उसके में जो फ्रूट का अगर टेस्ट की बात की जाए तो वो जो है आपको थोड़ा मीठा और थोड़ा खट्टा में देखने को मिलता है। और एक और कलर आपको इसमें देखने को मिलेगा इसके फ्रूट का जो है क्या है कि जो देखेंगे जो हल्का सा ग्रीन कलर में नज़र आता है वो फ्रूट जो रहता है उसमें जो पूरी मिठास रहती है। तो वो जो वैरायटी है वो बड़ी ईज़िली से आप जो है पॉट में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वैरायटी तो आपको कैसे पता चलेगा, ये तो अगर आप नर्सरी में बाय करेंगे तो भी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ऑनलाइन बाय करेंगे तो आप ज़रूर से इस तरह से जो चुनाव है वो आप कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं उसको बताया कि ग्रो करने के लिए जो कंडीशन है एक तो ग्राफ्टेड रहना चाहिए और दूसरा जो है एयर मॉइस्चर जो है वायु में जो है बना रहना चाहिए थोड़ा, यानी कि। और इसका अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो ये जो प्लांट है 22 से जो है 35 डिग्री में जो है बड़े ईजिली से आसानी से ग्रो कर जाता है। अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं तो पॉट का जो साइज़ है कैसे यहाँ पे रहेगा तो आप स्टार्टिंग के तौर पे देख सकते हैं। जैसे प्लांट है नर्सरी में कम देखने को मिलता है, अगर आपको ऑफलाइन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो है ऑनलाइन ही बाय इसको करना पड़ेगा। और ऑनलाइन बाय करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए छोटी सी सैपलिंग आपको इस तरह से देखने को मिलती है। तो सैपलिंग के तौर पर आप जो सबसे पॉट साइज़ है सबसे पहले आप देखेंगे इस तरह से 6 से 7 इंच के पॉट में पहले आप इसको ग्रो यहाँ पे कीजिए। बाद में जो है अच्छे से जब इसकी रूट स्ट्रक्चर अच्छे से बन जाएगा तो आप जो है बड़े पॉट में यानी कि 10 से 12 इंच के पॉट में जो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो प्लांट है इस तरह से अच्छे से ग्रोथ लेगा। और इसकी जो मिट्टी यहाँ पे बनाएंगे तो वेल ड्रेन मिट्टी आपको यहाँ पे बनानी है, यानी कि इस प्लांट में जो है अधिक पानी की मात्रा नहीं रहनी चाहिए। पानी में सिर्फ इस तरह से जो मिट्टी है हल्का मॉइस्चर लेवल बना रहेगा तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो यहाँ पे करता है। ज़्यादा वाटरिंग होने पे जो है इसका पौधा क्या हुआ कि रूट रॉट का जो शिकार यहाँ पे हो सकता है, फंगस का शिकार यहाँ पे हो सकता है, जिसके कारण आपका जो प्लांट है ख़राब यहाँ पे हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पे सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो देखिए सनलाइट जो है आपको विंटर्स में तो पूरी तरह से सनलाइट इसको दिखानी है। और समर्स में कोशिश कीजिए कि आप थोड़े शेड एरिया इसको अच्छे से देंगे तो ये प्लांट आपका यहाँ सर्वाइव कर जाएगा। बात करते हैं इसमें जो फर्टिलाइज़र की, देखिए शुरुआती तौर में जो है आप इस तरह से प्लांट कोई भी आप जब लगाते हैं तो इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही आपको इस्तेमाल करें। देखिए जब मैंने मिट्टी बताई तो वेल्ड्रेन बनानी है, लेकिन 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए और कंस्ट्रक्शन सैंड मिला के और थोड़ी सी नीम खली मिला के आप इस प्लांट को लगा दीजिए। साथ ही जो है वर्मी कंपोस्ट आप मिला लें। बाद में इस प्लांट को जो है आप वर्मी कंपोस्ट के साथ ही ग्रो कीजिए, या फिर जो है बिल्कुल डिकम्पोज जो है गोबर की खाद हो उसी का आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो है किसी तरह का जो केमिकल वगैरह का इस्तेमाल आप इसमें ना करें। आपका प्लांट जब अच्छे से ग्रो हो जाएगा, स्ट्रेंथ अच्छे से बन जाएगी, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो आप चाहो तो इसमें केमिकल वगैरह का भी जो है उपयोग में ले सकते हैं। इसमें जो आप डीएपी दिखा सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट और एनपीके 1919 का जो स्प्रे वो इस प्लांट पे आप पॉली स्प्रे वो इस पर कर सकते हैं। बाकी देखिए इस पर ऑर्गेनिक तौर पे जो है आप इसमें वर्मी कंपोस्ट और सरसों खली का जो फर्टिलाइज़र है वो आप इसमें डाल सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसमें अगर बात की जाए पेस्ट वगैरह अटैक की तो देखिए पेस्ट वगैरह अटैक इसमें आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा प्लांट में क्या होगा कि ज़्यादा तेज़ गर्मी होने पे जो है उसका पत्तियाँ जो लीफ है बर्निंग वो आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए जो आप थोड़ा समर्स में जो आपको काफ़ी बचा के जो है चलने का इसकी आप प्रयास कीजिए।
बाकी फ्रेंड्स आप जो है पहले इस प्लांट को जो है एक नियमित तौर पे जो है इसका बढ़ाव, यानी कि आप इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे आप होने दीजिए। बाकी आप प्लांट की जो अपनी जितनी हाइट रखना चाहते हैं, एक बार ग्रो होने के बाद जितनी इसकी हाइट बनेगी उसके बाद जो है इसकी टिप आप जो है ऊपर से प्रूनिंग कर सकते हैं। यानी कि मेन स्टेम जो है बड़ा होने के बाद, यानी कि जितनी आप इसकी 8-10 इंच 10 इंच या फिर इससे ऊपर जितना भी आप रखना चाहे उतने बाद जो आप इसकी टिप को कट कर दीजिए, यानी कि कटाव कर दीजिए। तो ये अपनी जो है उसके बाद जो है साइड ब्रांचेस यहाँ पे डेवलप कर लेता है और एक आपका पौधा जो है उसके कैनोपी यहाँ पे अच्छे से बन जाएगी और उसमें जो फ्रूटों की संख्या है वो भी आपको काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगी। शुरुआती दौर में जब ये फ्रूटिंग पे आता है तो फ्रेंड्स क्या होगा कि कम फ्रूट्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है। बाकी जैसे जैसे इसमें अच्छी स्ट्रेंथ बनती है तो उसके साथ साथ ये जो फ्रूटिंग भी नियमित तौर पर जो है अपना बढ़ा लेता है और फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छे से करता है। बाकी साथ साथ फ्रेंड्स जैसे हमारे प्लांट्स इसके साथ जैसे प्रयास रहेगा, यानी कि जैसे कि इसके साथ हमारा एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको आगे धीरे हम यहाँ पे शेयर करते रहेंगे। तो फिलहाल के तौर पे सिर्फ इतने ही, आप अपने प्लांट्स के साथ जो है इसके साथ केयर करके इस प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं।